और उसके बाद डीएलएड बैच 2022। इधर आप निरीक्षणकर्ता का नाम जो वहाँ के प्रधानाध्यापक होते हैं उनका डालेंगे। अगले पेज पर इंडेक्स तैयार किया जाता है। जो हमें लेटर में मार्क्स दिए जाते हैं, जो इंटर्नशिप के हमें 100 में से मार्क्स दिए जाते हैं 10 पॉइंट पे, वही ये पॉइंट होते हैं, उन्हीं पर हमें इंटर्नशिप की फ़ाइल तैयार करनी होती है। इसमें पहला पॉइंट है आपका छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना। दूसरा है पहले में ही है एवं पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना। फिर दूसरा है पाठ योजना निर्माण करना। पाठ योजना निर्माण में 2.1 में निर्धारित विषय वस्तु, 2.2 में अवधारित शिक्षण विधि, 2.3 में निर्मित टीएलएम, 2.4 में मूल्यांकन प्रपत्र, 2.5 में उपचारात्मक शिक्षण हेतु तैयार की गई विधा यथा मॉडल। फिर है तीसरा पॉइंट, उसमें पाठ योजना प्रस्तुतिकरण। चौथा है आपका बच्चों की सहभागिता और पांचवा है अभ्यास कार्य। ये वो पॉइंट हैं, बिंदु हैं जिन पर हमें फाइल पूरी तैयार करनी है। हमारा पहला बिंदु है छात्रों की प्रोफाइल एवं पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना। इसके बारे में हम अगले पेज पर लिख रहे हैं। छात्रों की प्रोफाइल तैयार करना। छात्र छात्राओं का विवरण। साथियों, मैंने फाइल में अधिक सजावट नहीं की है क्योंकि मेरे पास समय कम था। इसलिए यदि आप हो सके तो अच्छे स्केच पेन का यूज़ करके मल्टी कलर में इन्हें आप हेडिंग डाल डाल के सजावट भी कर सकते हैं। इसमें ये हेडिंग है आपकी छात्र छात्राओं का विवरण। इसमें लिखना है प्राथमिक विद्यालय नगला पाए आप अपने विद्यालय का नाम लिखें। विकासखंड ए का जनपद फिरोजाबाद में सत्र 2023-24 के अनुसार विद्यालय की समस्त कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या 102 है, जिसमें छात्रों की संख्या 48 एवं छात्राओं की संख्या 54 है। प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की छात्र संख्या निम्न प्रकार है। अब इसमें हमें पूरा ये बायोडाटा बनाना है कि कक्षा, फिर कुल छात्र जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स और टोटल, फिर एससी में बॉय, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल, टी फॉर टोटल, अनुसूचित जाति एससी, फिर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ऐसे ही बॉय गर्ल टोटल। जर्नल में कोई बच्चे हैं तो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में, ऐसे उनका हम फिर नीचे योग करेंगे कि विद्यालय में कुल 48 बालक और 54 बालिकाएं, कुल हो गए 102। तो इस तरह से हमें ये छात्रों की प्रोफाइल तैयार करनी है। अगला पॉइंट है हमारा प्रोफाइल। तो इसमें हम किसी 2-4 बच्चों की विवरण दे सकते हैं। जैसे हमने इसमें छात्र प्रोफाइल नंबर 1 तैयार की है कि विद्यालय का नाम। तो विद्यालय का नाम है प्राथमिक विद्यालय नगला पाए। छात्र का नाम है कुमारी कल्पना। पिता का नाम है श्री दुर्गपाल। माता का नाम है श्रीमती शकुंतला देवी एवं कक्षा 5 में पढ़ती है। वर्ग उसका पिछड़ी जाति से संबंधित है। व्यवसाय उसके पिता का मजदूरी है। ऐसे ही छात्र प्रोफाइल दूसरी तैयार की है। विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, कक्षा 2 में, और वर्ग अनुसूचित है उसका, और व्यवसाय मजदूरी है। इस तरह से हम 2-4 बच्चों की प्रोफाइल तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन। पूर्व ज्ञान। छात्र के पूर्व ज्ञान से तात्पर्य छात्रों के उस ज्ञान से है जो छात्रों को हम पूर्व में घटी घटनाओं, विषय विशेष से संबंधित ज्ञान, व्यवहार आदि से प्राप्त ज्ञान के माध्यम से भविष्य में आने वाली
समस्याओं, कठिनाइयों आदि को दूर करने में सहयोग प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को पूर्व ज्ञान कहते हैं। बच्चों के पूर्व ज्ञान का अध्ययन का पता लगाने के लिए हिंदी, गणित व सामान्य ज्ञान विषय का प्री टेस्ट लिया जाता है, जिससे यह पाया गया कि कुछ कुछ बच्चों का परीक्षा फल बहुत अच्छा रहा और कुछ बच्चों का परीक्षा फल मध्यम स्तर का रहा। इससे हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगा लेते हैं। हमारा अगला बिंदु है पाठ योजना निर्माण। हेडिंग डालेंगे हम पाठ योजना निर्माण। अध्यापक एक पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु एक चक्र कालांश जिसे पीरियड बोलते हैं में पढ़ाई जाती है। इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाती है जिसे पाठ योजना कहा जाता है। पाठ योजना की आवश्यकता। पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? पाठ्य योजना बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा एवं व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। यह शिक्षा के पूर्व की गई तैयारी में आता है। यह शिक्षण के पूर्व की गई तैयारी में आता है। यह पाठ्य योजना से बालकों को पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम कुछ एक पाठ्य योजना निर्माण के नमूने पेश करेंगे। जैसे पाठ्य योजना नंबर 1 है आपकी, इसमें कैसे बनानी है आपको पाठ्य योजना, इसके बारे में पूरा लिखा जाएगा। तो पाठ्य योजना 1 है, इसमें पहले विद्यालय का नाम डालेंगे। अपने अपने विद्यालय का आप नाम डालिए जो आपको आवंटित हुए हैं। फिर डेट डालेंगे जिस पीरियड में आप वहाँ टीचिंग कर रहे हैं, वो कक्षा डालिए, विषय, चक्र और अवधि। फिर है प्रकरण, आ की मात्रा का ज्ञान। सामान्य उद्देश्य इसमें होंगे कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों में हिंदी लिखने, पढ़ने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को मात्रा का ज्ञान कराना। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों की मानसिक कल्पना शक्तियों को जागृत करना। नेक्स्ट है छात्रों को मात्रा अध्ययन के लिए प्रेरित करना। सामान्य उद्देश्य के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें बच्चों आ की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा, बच्चों को आ की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा जिससे वह इसका प्रयोग पढ़ने और लिखने में कर पाएगा। अगला है हमारा सहायक सामग्री। आ की मात्रा से बनने वाली वस्तुओं का चार्ट पर बना चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। पूर्व ज्ञान। बच्चे हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचानते हैं तथा बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ लेते हैं। फिर प्रस्तुतिकरण और छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। अब इसमें छात्राध्यापक क्रिया में आएगा आपका बच्चों गाजर शब्द में गा अक्षर पर आ की मात्रा लगी है जिसे आ की मात्रा चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिखेंगे गाजर बराबर गा प्लस आ प्लस जा प्लस रा, गाजर ऐसे करके। फिर बाजरा। तो छात्र क्रिया में आएगा बच्चे छात्राध्यापक कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे है आपका बाजार, बा ऐसे ही बा ये गलती से लिख गया था इसलिए बा इक्वल टू बा प्लस आ प्लस जा प्लस आ प्लस आ रा। फिर उसको जो आ वर्ण है उसको मात्रा में प्रदर्शित करते हुए बा प्लस मात्रा जा प्लस आ की मात्रा और रा ऐसे करके बताएंगे। फिर है श्यामपट कार्य। ब्लैक बोर्ड पे क्या हम कार्य देंगे वो देखिए। आग, आ प्लस ग, नाराज, जवाब,
छात्राध्यापक बच्चों से श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेंगे। फिर है हेडिंग आपकी निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में कक्षाध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे कि वह श्यामपट्ट कार्य उतार रहे हैं या नहीं। यह पुनरावृत्ति प्रश्न। बाजार शब्द में ब अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है। दूसरा प्रश्न करेंगे, नाराज शब्द में आ की मात्रा किस किस अक्षर पर लगी है। तीसरा प्रश्न करेंगे, काम शब्द में का अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है। अगला प्रश्न करेंगे, आ की मात्रा वाले दो शब्दों को बताओ। उसके बाद आएगा आपका गृह कार्य। आ की मात्रा वाले 5 शब्दों को बनाकर लाइए। ये आपका एक लेसन प्लान पाठ योजना खत्म हो गई। अगली पाठ योजना नंबर 2। उसी प्रकार पाठ योजना डालेंगे ऊपर।